जिस समय पर चंद्रदेव को शरीर का रोग हो गया था और काया टपकने लगी थी, चंद्रदेव की काया जब टपकने लगी, उस काया का महत्व, जो चंद्रदेव का अहंकार था, इतना अभिमान कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मेरे बराबर सुंदर नहीं। आज भी चंद्रमा को देखना तो उसमें दाग नजर आता है। सुंदरता का जो अभिमान करता है, उसके मुख पर, उसके स्वरूप पर कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न हो जाता। चंद्रमा को अभिमान था, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर। सुंदरता का इतना बखान चंद्रमा को था कि अपनी गुरु की धर्मपत्नी तक का स्मरण कर लिया उसने। अहंकार में तीन गए धन वे बहु और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रव कंस। अहंकार में चले गए। भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नहीं दी है। भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो दुनिया के लोगों को रिझाने को नहीं दी। अगर भगवान ने आपको शरीर अच्छा दिया है तो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नहीं दिया है। ये दुनिया के लोगों को रिझाने को नहीं दिया। महाराज, अगर भगवान ने कहीं स्वरूप अच्छा बनाया है ना आपका, भगवान ने आपको शरीर अगर अच्छा दिया है ना, तो भगवान कहते हैं ये मैंने तुझे भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया। और जब ये शरीर जो भगवान ने दिया, इसको अगर हमने भगवान की भक्ति में लगा दिया तो उम्मीद लगा कर रखना, विश्वास बना कर रखना कि ये काया दूसरी बार भी भगवान प्रदान कर देगा। दूसरी बार भी दे देगा। पर यदि इस काया का ही सदुपयोग नहीं हुआ तो वो काया किस काम की? महाराज, क्या मान करे रे काया का, ये काया माटी मिल जाएगी राम। इस अभिमान को त्याग कर भगवान ने शरीर दिया है, स्वरूप दिया है, वाणी दी है, नयन दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, इसका प्रयोग सही हो। चंद्रदेव नहीं कर पाए। देवऋषि नारद ने कह दिया, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना कर और उसकी पूजन कर। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर। और आपसे बारंबार कहते हैं, फिर निवेदन करते हैं, भटकना मती। जीवन में अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, तो शंकर के चरण पकड़ लेना, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर देना, शंकर की आराधना चालू कर देना। शिव मंदिर जाने पर, आराधना करने पर भी अगर दुख नहीं कट रहा तो भगवान को जिम्मेदारी मत देना। भगवान से मत कहना कि तू मेरा दुख नहीं काट रहा। हमारे कर्म हैं, भगवान भी धीरे धीरे सेट करेगा कि कैसे इसको काटना है। एकदम तो नहीं काट देगा, क्योंकि उनको भी तो सब दूर बात करना पड़े, नहीं तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे दे। बात करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा अगर तुमने कोई फाइल दी है तो कोई फाइल दी है तो उसमें जो काम है तो उसको करने के लिए थोड़ा जितना ऑफिस में काम करे तो उनको सेट तो करना पड़ेगा कि साहब ये फाइल आई है। अब वो कहे नहीं साहब मैं तो काम निपटाऊंगा जब इसमें से 5,000 मेरे होंगे, फिर दूसरा के मुझे 3,000 चाहिए, न तीसरा कहने मेरे को 4,000 चाहिए, न वो पांचवा कहने मुझे 50,000 चाहिए, तो फाइल ऐसी थोड़ी नहीं पड़ जाएगी। भगवान तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुमने जो कर्म करा है, बेकार कर्म करा वो तुम्हें मालूम नहीं है, पर कर्म करा, आज का नहीं तो पुराना होगा, पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। जैसे पिता के जाने के बाद में पुत्र को बैंक का लोन चुकाना, अरे जम के तो बोलो, पड़ता है। लोन तो चुकाना पड़ेगा,
बोले चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना। अब तुम तो सोचो कि गए तो लोन भी गया, तो बैंक वाले छोड़ेंगे, मकान ही ले जाएंगे, दुकान ही ले जाएंगे, कौन छोड़ने वाला है। पिता के जाने के बाद पुत्र को लोन चुकाना पड़ता है, उसी तरह भले पिता चले गया पर लोन तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह यह शास्त्र कहता है कि हमने पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं तो मनुष्य की देह में आने के बाद चुकाना पड़ेगा। और मानव की देह को भी छोड़कर चले गए, फिर 84 लाख योनियां काटी और काटने के बाद फिर मनुष्य की देह मिली, फिर चुकाना पड़ेगा। पर चुकाना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा है। हम तो कहते मरो, फैशन अच्छा चल रहा है, मरो। क्या करोगे मर के? ट्रेन में रिजर्वेशन फुल हो, जगह भी खाली नहीं हो, लोकल टिकट ले भी लिया हो, बर्थ खाली नहीं हो, कचरे जैसा डब्बा भरा हो, तो क्या बाथरूम में बैठ के जाओगे? अरे बोलो तो सही, कहां जाओगे? उसी तरह बैकुंठ फुल, नरक फुल, तो प्रेत बनकर लटकना पड़ेगा, प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। इसलिए मरने का फैशन तो बिल्कुल छोड़ दो दादा। मरना तो है ही नहीं, कोई कितना ही कह देनी, कितना ही दबाव पड़ जाए, कोई कितना ही प्रेशर दे दे, कितना ही गुस्सा आ जाए, तो भी मरना नहीं है। बाहर जाके समोसे खा लो, भले कचौड़ी खा लो, पर मरना नहीं। अपने अपन क्यों मरे? और कोई कितना ही दुख देनी, कितना ही। अभी ये टीवियों पर बड़े बड़े स्टारों को देखा कि भाई वो उसने सुसाइड कर लिया, ने उसने फांसी लगा ली, ने उसने लगा लिया। कितना ही दबाव दे, फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, कितना ही दबाव हो, कितना ही कोई प्रेशर दे, कोई कितना टॉर्चर करे, कोई कितने अपशब्द कहे, कोई कितने ताने दे, पर अंतिम बिंदु याद रखना कि मरना नहीं है। क्यों मरे? हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। वो उनका काम है टॉर्चर करना, उनका काम है प्रेशर देना, उनका काम है आपको बार बार तकलीफ देना, पर मरने का फैशन नहीं। हम तो अब कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर कर लूंगा, पर मेहनत करूंगा। मेहनत भी नहीं बनेगी तो भजन करूंगा, भजन भी नहीं बनेगा तो किसी मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाऊंगा, तो कोई आता जाता 10 रुपए तो देकर जाएगा, पर मरूंगा। क्यों मरूं मैं? जरा सा किसी छोरी ने टेंशन दे दिया ना, छोरा निपटी गया, छोरा ने टेंशन दिया ना, छोरी निपटी गई। सास ने कुछ बोल दिया ना, बहू निपटी गई। बहू ने कुछ बोला तो डोकरी निपटी गई। कौन ने क्या तुम मरो? काहे को मरना? अरे वो एक गीत बहुत पहला एक फिल्म का होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम जम के तो बोलो कितना कम है। दुनिया में कितना दुख भरा है आपको क्या मालूम है साहब? कभी मौका मिले तो वृद्धाश्रम का एक फेरा लगा कर आना, कभी जाओ तो अनाथालय का एक फेरा लगा कर आना। दुनिया में कितना दुख है, एक बार कैंसर के हॉस्पिटल में होकर आना। कभी दुनिया में कितना दुख है, एक बार संसार के लोगों से मिलकर आना कि कितनी तकलीफ है। आपका दुख तो एक शून्य के बराबर है, जरा सा। तो क्यों टेंशन लेना? भगवान की भक्ति में इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाकर रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और अगर एक भस्म को, शमशान की राख की कीमत शंकर भगवान बढ़ा सकते हैं, तो आप अगर शंकर का भजन कर रहे हो तो विश्वास मानकर, इस कथा पर विश्वास रखकर विचार करना कि तुम्हारी कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ाकर ही रहेगा। वो घटा नहीं सकता, बड़ा है, बड़ा है। शंकर का भजन करने वाले की कीमत शंकर ही बढ़ा सकता, कौन बढ़ाएगा? कभी तुमने सुना भगवान विष्णु की बारात ऐसी निकली थी? बोलो जम के, सुना? कभी तुमने सुना राम जी की बारात ऐसी निकली थी? कभी तुमने सुना कि भगवान कृष्ण की बारात ऐसी निकली थी? कभी ब्रह्मा जी की बारात ऐसी निकली थी? इंद्र की बारात ऐसी निकली थी? सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देख लेना, बारात की चर्चा आती है तो एक ही की आती है। किसकी?
आज भी पूरी दुनिया में शिवरात्रि पर उसी की बारात निकलती है। कभी तुमने नारायण जी की बारात निकलती देखी, कभी तुमने राम जी कृष्ण जी की बारात निकलते देखी, पर बारात निकले तो केवल एक की निकले, शंकर जी की। और क्या धूमधाम से निकले, ने अघोरी ने वघोरी और सब, कोई इधर झूमे कहीं उधर झूमे, और क्या नगाड़ा ने डीजे ने बैंड ने बाजा ने धुमधुमी, क्या बस्ती बस्ती बारात निकले। आज तक उसकी बारात की चर्चा है। अब बताओ, जब ना तो उसके पास में हीरा, ना उसके पास में सोना, ना उसके पास चांदी, ना उसके पास अंबारी, ना उसके पास में कोई सोने का महल, ना उसके पास बैकुंठ, ना उसके पास में नगर, वो तो शमशान में रहे, वो तो कैलाश पे रहे, पर उसकी बारात की आज भी तारीफ हो। उसी तरह ध्यान रखना आप भी। कई लोग कहते हैं मेरी बेटी की शादी है, कई लोग कहते हैं मेरे बच्चों का विवाह है, मेरे पास में धन नहीं है, बहुत गरीब हूं, पैसा नहीं है। चिंता मत करना, एक बार देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना उसकी बारात बिना पैसे की निकल गई, आज तक चल रही है। जिसको चिंता अपनी बेटी के विवाह की, जिसको चिंता, जिसको बेटे के विवाह की चिंता, वो शंकर जी पे छोड़ दो और भगवान पर छोड़कर फिर देखना कि शादी कैसी होती है। पैसा घर में 15 दिन पहले भी नहीं होगा, पर बेटी की शादी जब होगी तो पूरे मोहल्ला और पूरी समाज और पूरे घर के जितने कुटुंब वाले हैं सब दांत तले उंगली दबाते रह जाएंगे। दबा के रखा होगा डोकरी ने, अब निकल रहा है। पहले तो रोती फिरती थी, 1 रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया नहीं। अब कहां से आए, इतना जोरदार फंक्शन कर रही है, इतनी जोरदार शादी कर रही है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, पर बाबा बैठा है। वो बैठा है मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, बड़ा भारी बैठा है। क्यों रोए हम, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। हम क्यों, किसके लिए? उसके भरोसे पर ये भरोसे के पत्र हैं, लो पढ़ो। पहला तो निमंत्रण पत्रिका ही पढ़ दो। इंदौर से हैं आशा जी, कहाँ है, खड़ी होंगे? बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई हो। इंदौर से आई हैं आप, बेटी का रिश्ता टूट गया था। हम प्रार्थना करने 21 जुलाई को कुबेरेश्वर धाम आए थे। आज हमको 3 महीने में बाबा ने फिर बुला लिया और 21 जुलाई को आए थे और 21 अक्टूबर को आज फिर बाबा के दरबार में आकर निमंत्रण पत्रिका देने आए हैं उसी बेटी की। बैठ जाइए, बहुत बहुत साधुवाद। करा बाबा रहा, हम तो एक निमित्त हैं। ये जितने पत्र हैं, मैं किसका पत्र पढ़ूं, बहुत सारे हैं महाराज। इन पत्रों को श्री राम सिंह जी जयपुर से हैं, आप ही हैं? माइक दीजिए। शीघ्र दो।
आपने लिखा है राम सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बाबा ने आपके घर में लाला दिया है। महाराज बहुत बहुत कृपा बाबा करे हैं। क्या कृपा बाबा ने करी है राम सिंह जी? हाँ चालू है, बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए जी? जयपुर से जी आया हूँ बाबा की सेवा में, आपके चरणों में गुरुदेव जी। मेरे बेटी और दोनों बहुओं के एक एक पुत्री थी जी। और उसके बाद हमारे एक अरदास थी मन में कि कोई ऐसा मिले जिससे कि एक बारिश कोई मिल जाए किसी भी एक को जी। तो मेरे पड़ोस में एसडीएम साहब की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी रहती हैं। उन्होंने कहा आप प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव की कथा सुनो, वो उपाय बताते हैं वो करो जी। सुन करके उसके बाद मैंने तभी से ही प्रदोष व्रत प्रारंभ किया जी। और गुरु के चरणों और बाबा की कृपा से मेरे बड़े पुत्र को पुत्र पैदा हुआ, जिस खुशी के आंसू मेरी आंखों में नहीं रोक पा रहा हूँ। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बेटे का नाम जो पोता हुआ उसका नाम भी शिवाय रखा है। जय हो जय हो जय हो। विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय। एक पत्र और, फिर बाकी के पत्र बाद में पढ़ेंगे। एक कोई शिबरी बाई कुशवाहा इटारसी मध्य प्रदेश से आई हैं। नमः शिवाय। आपने लिखा है दीदी, इटारसी मध्य प्रदेश से आई हूं। कुछ समय पहले मेरे पुत्र के लीवर में बहुत तकलीफ हो गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके बेटे को घर ले जाइए। फिर मैंने आपकी कथा सुनी, तब आपने पशुपतिनाथ का व्रत उपाय बताया था, तो मैंने सारे उपाय करे थे। अब मेरे बेटे की, आपकी और महाकाल की बाबा की कृपा से काफ़ी तबीयत ठीक है। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसको आराम लग चुका है। बाबा की कृपा है। बहन कहाँ से आई हैं आप? इटारसी से आए, 12 बंगला से। माइक पास में रखिए। इटारसी 12 बंगला। डॉक्टरों ने क्या बोल दिया था? कि अब ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। अब अभी अवस्था ठीक है उसकी, बच्चे की? बहुत अच्छा है, पहले से आराम है। हाँ। बस तो बाबा ने उसको हाथ पकड़ लिया ना, अब आप चिंता मत करो, बाबा उसको ठीक कर देगा। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन बैठिए बैठिए। बहुत पत्र हैं और आप लोगों का प्रेम है। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि से ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना बेल दी जाती है, और ना हम आपसे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ रुकने वाले भी जानते होंगे, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलते हैं मिलकर, पर इसके सिवाय ना तो कुछ बताते हैं ना आपसे कुछ पूछते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, भोजन किया नहीं किया, कहाँ से आए हो, कैसे हो। पर शंकर की कथा के जो प्रयोग हैं, भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हों, दुनिया के लोग टोना कहते हों, वो दुनिया की सोच है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि मेरे वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है, और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। दुनिया भले इसको टोना कहे, टोटका कहे, उनकी मर्जी पड़े जो कहे, और दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर, तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को, पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे 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 जनता के बीच में, जनमानस में पहुंच रहे हैं, और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम कलयुग में आ रहा है। फिर निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र जो यहाँ पर आते हैं मैं यहीं छोड़कर जाता हूँ। आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है।
पर भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आज भी किसी ने कहा, गुरुदेव कथा कहाँ आपने, आज की कथा तो 11 से 2 है और कथा आपने 22 और 23 तारीख की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक रख दी, कौन सुनेगा? आपने इतनी देर से कथा रख दी। हमने कहा सुनने वाले तो कल मालूम पड़ेगा कि 10 से 1 में कितने सुनते हैं, वो तो कल देखे। आनंद लीजिए शिव महापुराण का, मालूम पड़े जब सारी दुनिया के लोग भगवान की एक बंसी की तान सुनने के लिए आधी आधी रात को जब ब्रजभूमि के उस यमुना के घाट पर जा सकते हैं, तो क्या आपने अपने घर में टीवी चलाकर मोबाइल पर क्या कथा नहीं देख सकते? शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं कर सकते? भगवान की पावन कथा का रस स्वादन स्मरण हो, क्यों ना करें? भजन का कोई समय नहीं होता, स्मरण का कोई समय नहीं। महाराज एक राख भभूत की भी कीमत बढ़ जाती है भगवान शिव से लगकर, एक शमशान की भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है शिव से लगकर। तो क्या आप और हम भगवान से जुड़ेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ेगी? चोर को कुबेर बना देता है वो, चोर को कुबेर। क्यों ना कीमत बढ़े? जीवन में अगर दुख हो ना तो एक बार शंकर की शरण में जरूर जाना, इस शिव महापुराण पर विश्वास कर कर एक बार उसका स्मरण जरूर करना। और अंदर मंदिर में भी तुम्हें शर्म आए, नहीं जा सकते, हमारे दोस्त क्या कहेंगे? आजकल फैशन है ना कि अगर मम्मी मैं पानी चढ़ाने जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे कि बताओ इतना पढ़ा लिखा जल चढ़ाने जा रहा है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर और इतनी टिपटाप रहने के बाद, इतनी पढ़ने के बाद भी अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। इसमें एक पत्र है जिसमें एक माता ने लिखा है कि उसके बच्चे का जॉब नहीं था, वो बेटी हो गया, पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। जो बेटी हो तो हाथ उठा देना भाई, जिसने पत्र लिखा छोटा सा कि मेरे बच्चे का जॉब नहीं था और सरकारी जॉब लग गया, भेजा है किसी ने। एक ये भी हैं, मैं प्रदीप जी पंड्या, ग्राम नागूखेड़ी, जिला देवास से आई हूँ। प्रदीप जी पंड्या आप ही हैं? माइक दीजिए जरा इनको। शीघ्र पहुंचाइए। प्रदीप जी पंड्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हमारे नाम राशि हैं, बड़े बाबा की कृपा हुई है। आपने लिखा है, मैं देवास नागूखेड़ा से आया हूँ, मुझे ब्रेन की नसों में सूजन डॉक्टर ने बता दी थी। हाँ जी, आप अपने मुख से बोलिए। जी कहाँ से आए? नागूखेड़ी देवास। जी क्या नाम है आपका? प्रदीप पंड्या जी। गुरुदेव मुझे ब्रेन की नसों में सूजन आ गई थी, जिससे मेरा पूरा शरीर जाम हो गया था जी। ये साल भर पहले की बात है। फिर धीरे धीरे मैं अच्छा हुआ, फिर भी मुझे एक आंख से धुंधला दिखाई देने लगा जी। फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, तो मैंने वो 5 व्रत करे और फिर मेरी आंखों की ज्योति भी आ गई और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बाबा की कृपा है। हर हर महादेव। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा है। बहुत सारे पत्र हैं, एक कोई सर्विस का भी पत्र है, इसमें मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उनका नाम, ढूंढेंगे जब वर्णन करेंगे उसका। शिव कृपा होती है। अब इस समय ना तो कोई एक लोटा पानी चढ़ाने में या दिया लगाने में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत खर्चा आपका होता होगा, बोलो तो सही। पशुपति व्रत आप लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं है ना, बिल्कुल सरल व्रत है, आप दिल से करो उसको। पर YouTube पर हमारा फोटो लगाकर लोग दूसरी भाषा में बोलकर उस व्रत को बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। मेरा निवेदन फिर है,
गलत गलत यूट्यूब पर जाकर अगर हमारी वाणी नहीं दिख रही या व्यासपीठ दिखे, क्या दिखना चाहिए? सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है व्यासपीठ। हम कभी भी इधर उधर कुर्सी पे बैठकर कुछ नहीं बोलते, व्यासपीठ से ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। व्यासपीठ दिखे और उसमें बोलते हुए दिखे और हमारी वाणी तो तुमको समझ में आवे कि हाँ, तो समझना कि वो वचन सिद्ध है, सही है। वरना हम कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हो या चलते फिरते बोल रहे हो या हमारा फोटो दिख रहा हो और लोग उसको वर्णन कर करके यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, हम उसको मान्यता नहीं दे सकते। लोगों ने उसमें लिख दिया कि उसका उद्यापन ऐसे करना चाहिए, इन्हें 11 जोड़े बुलाओ, उन्हें उनको जिमाओ, फिर ये करो। हमने नहीं बोला साहब, हो जी जी ध्यान रखो, ऐसा फालतू लफड़ा में तो पढ़े ही नहीं दादा अपन। जो विधान लिखा है पशुपति व्रत का, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की जब मरे, जब भगवान ने पशुपति नाथ का रूप रखा और 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया, उस समय पर शिव महापुराण में जिस व्रत का विधान कहा गया, व्रत जिस तरह से बताया गया वो है कि पशुपति व्रत। एक भस्म की कीमत शिव बढ़ा देता है। हम सांसारिक जीव हैं, शिव के उपासक हैं, वो भी कीमत बढ़ा। महाराज आगे वर्णन आया, चंद्रदेव ने विचार करा कि ये काया मेरी कैसे सिद्ध हो। देव ऋषि नारद चंद्रदेव से कहते हैं, शंकर भगवान को भस्म समर्पित करो। क्या चढ़ाइए? भस्म। भस्म समर्पित करो। उस भस्म का जो प्ररूप है, उस भस्म का जो स्वरूप है, वो सुख देने वाला। महाराज भस्म, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था कि कितने तरह की भस्म होती है और कहां कहां चढ़ाई जाती है। उस भस्म का क्रम क्या है, आप लोग अगर पहले नहीं सुने हैं तो उसको निकाल कर सुनना यूट्यूब पर कि भस्म का क्रम क्या, भस्म का स्वरूप क्या। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तारे तारे तू। भगवान शिव की भस्म का भी स्वरूप स्वयं देवर्षि नारद के कहने पर चंद्रदेव अपनी काया को श्रेष्ठ करने के लिए भस्म शंकर को समर्पित कर, भगवान शिव को भस्म चढ़ा रहे हैं। और होना शिव की भक्ति का। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हे शंभो, जब संपूर्ण विश्व का आप कल्याण कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों ना, मेरे लिए क्यों ना। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बस कृपा आपकी हो, दया आपकी हो। और महाराज करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण का पूर्णिमा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर उसमें से एक बेटी पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत करती थी और दूसरी बेटी आधा व्रत करती थी। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है। एक निवेदन
भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, छोटा करो पर पूर्ण करो, जितना बन सके बस उतना। अगर आपसे कहीं पुराण नहीं करे, कहीं शास्त्र नहीं करा कि आप इतना ही भगवान को देना पड़ेगा, आपको इतना ही प्रदान करना पड़ेगा। यहां तो शास्त्र में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, आधी में पुनि आध। अगर एक चावल का दाना भी आप भगवान को दे रहे हो तो वो पूर्ण देना। पूर्ण का मतलब है पूरा, आखा, टूटा हुआ नहीं। बेलपत्री अगर आप 50 नहीं चढ़ा सकते, 100 नहीं चढ़ा सकते, 21 नहीं चढ़ा सकते, 11 नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र चढ़ाओ पर वो आखी होना चाहिए। वो आखी होना चाहिए। अब बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गए, बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ के ले आए और डालियां तोड़ तोड़ के लाके उसमें से पत्ती निकाल ली, डाली फेंक दी। अब जिसने अच्छे से शिव महापुराण की कथा सुनी होगी उसको मालूम होगा कि बड़ी डाली में से पत्तियों को तोड़ने के बाद डाली जितनी देर तक घर के द्वार के पास में पड़ी रहती है उतना ही श्राप देती है। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? क्यों भैया? भगवान गुरुदेव ने राम जी से कहा, जाओ जाकर थोड़ा पुष्प और तुलसी लाने की व्यवस्था करो। जब धनुष भंग हो चुका था, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी थी। आज गुरुदेव के विश्वामित्र बाबा के सम्मुख में राम, सीता, लखन बाबा तीनों बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा, आज राघव जी आप पुष्प वाटिका में नहीं जाओगे, आज जानकी को भेजो उनकी पुष्प वाटिका में, क्योंकि बगीचा इन्हीं का है, इनको भेजा जाए, लेकर आए जे। ये जाएं और पुष्प वाटिका से तुलसी लाएं, फूल लाएं, हमें सेवा करना है शालिग्राम जी की। माता जानकी जब पुष्प वाटिका में पहुंची तुलसी और पुष्प लेने के लिए, मां जानकी जब पुष्प को उतार रही थी, माता का हवा में पल्लू उड़ गया और उड़ा। जब पल्लू उड़ा तो तुलसी जी के क्यारे पर गया, तुलसी जी के क्यारे के पत्ते कुछ नीचे गिर गए। जैसे ही आगे बढ़ी पल्लू से पत्ते नीचे गिर गए। जानकी मैया फूल और तुलसा लेकर आई, राघव जी के हाथ में दिया, राघव जी ने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरु जी जैसे ही शालिग्राम जी को चढ़ाने लगे तो तुलसी के पत्ते रोने लगे। अब तुलसी के पत्ते रो रहे हैं। तुलसी के पत्ते जब रुदन कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते जब रो रहे हैं तो पूछा गया, विश्वामित्र जी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? आप किस लिए रो रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो? तुलसी के दल कहते हैं कि जानकी मैया फूल और पत्ती लेकर तो आई, परंतु हमारी कई सहेलियों को जमीन पर पटक कर आ गई। सीता जी को इसका दोष लगेगा क्योंकि हमसे विचलित करा है इनने। क्या करा जाए? जानकी जी को भेजा जाए वापिस। तुलसी के दल को जानकी मैया फिर जोड़े उस तुलसा जी के पौधे में। माता जानकी तुरंत गई, तुलसी के पौधे के पास जाकर निवेदन करा है माता जानकी ने, है तुलसी महारानी, है मां कृपा करिए, आपके दल, आपके पत्ते आज मेरे साड़ी के पल्लू से नीचे गिर गए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। वो माता ने उस दल को वापस लगाया। शालिग्राम जी को उस दिन तुलसी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी। इसलिए आज भी हमारे यहाँ कई बार कह देती हैं माताएं, आज रविवार है, तुलसी मत तोड़ो। बच्चे पूछते हैं माँ रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो कहा दिया जाता है सुना है, पर उनको बताओ कारण था।
इसीलिए नहीं चढ़ी। कारण था, इसलिए समर्पित नहीं। आप बेलपत्री को अगर उतारना है पौधे में से, डाल में से, वृक्ष में से बेलपत्री तोड़ना है तो पत्तों को उतारिए, डालियां मत तोड़िए। डालियां ले जाने के बाद, पत्ते निकालने के बाद आप डाली को ले जाकर जहां पटकोगे वो श्रापिता देगी कि मैं अच्छी खासी भगवान की सेवा में लगी थी पर इसने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। वो डाली में फिर पत्ते लगेंगे और पत्ते लगते ना जाने कितने बार शंकर जी को चढ़ते, पर तुम्हारे कारण वो डाली टूटी, तुम्हारे कारण तुमने उसको वंचित कर दिया सेवा से, उसका दोष तो लगेगा। अब तुम तो खुश हो गए, 108 चढ़ाया मैंने तो तुलसी बेलपत्र, 108 चढ़ाया मैंने तो आपकी हरतालिका तीज पे 500 चढ़ाया, मैंने तो शिवरात्रि पे 500 चढ़ाया, मैंने तो 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाई, मैंने तो ये चढ़ाई, तुमने तो चढ़ाई। पर वो के बाद वो जो डाली जिसमें कांटे लगे हुए थे, तूने तो पत्ती तोड़कर पटक दी, उसको किसी काम की आई? अरे बोलो तो नहीं आई। उसका दोष कौन को लगेगा? दोष किसको लगेगा? और ऐसा कोई नहीं जिसने ये गलती नहीं करी। बोलो तो सही, करी कि नहीं करी? गलती तो ऐसी हो जाती, उसका दोष लगता है। जितना समय तक वो पड़ी रहती है, 3 घंटे पड़ी रही या 4 घंटे तक वो डाली पड़ी रही, तो 4 दिन घर में क्लेश रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा। घर में तुमने अभी पूजन करी और पूजन करने के बाद इतनी टेंशन कहाँ से आ गई, इतना क्लेश। कई माताएं कहती हैं हमने पूजन करी गुरुजी, इसके बाद भी हमारे यहाँ तो बहुत टेंशन हो गया, इतना परेशानी, इतनी चिंता, यूं। कई लोग कहे हमने वो व्रत करा, ऐसा हो गया, हमने वो पाठ करा। तो कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, या तो तू गई होगी फूल तोड़ने, तो फूल उतारते उतारते डाली तोड़ कर आ गई होगी, या तूने बेलपत्री तोड़ी होगी तो बेलपत्री की डाली तोड़वा के लाई होगी, डाली तोड़वा के लाई, पत्ती तो हेड़ ली, डाली पटक दी साइड में। उसका दोष कौन देखेगा? वो दोष है। हम देते तो इतना सा है और लेने का प्रयास बहुत हो जाता है। जब जब गणेश मंदिर जाए, जब तक जगदम्बा के मंदिर जाए, बिजासन पे जाए, देवास वाली तुलजा भवानी पे जाए, सलकनपुर जाए, जब जब माता के मंदिर जाए तो लेके तो इतनी सी चुंदड़ी गई नारियल में लपेट के, और वहां जब दी तो अरमान ये लेके बैठी है कि पंडित जी के पास इतना सा लड्डू आ रही है तो 2-4 मेरे को दे देंगे, देना प्रसाद, देना जरा प्रसाद। और पंडित जी ने जब इतना सा प्रसाद दिया ना, बताओ, इतना लड्डू पड़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतना लड्डू चढ़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतनी सारी माता जी के पास में चुनड़ियां चुनड़ियां रखी हैं, तो माता जी की चुनड़ी मुझे उठा के दे देता, पिना देता, पर उन्हें नहीं दी, थोड़ी दी। आशा तो तुम्हारे पास में बहुत सारी है, और दिया कितना तुमने? थोड़ा। लेने की आशा, मना नहीं, आशा लगाओ, पर शास्त्र कहता है कि फिर उतना समर्पण भी होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाओ, डाली नहीं टूटना चाहिए, डाली लगे रहने दो, पत्ते उतारो, और अगर डाली तोड़ी भी है तो कोमल वाली जो डाली होती है उसको निकाल लो, फिर कर सकते हो। पर जो बड़ी डाली हो जिसमें और आस लगी हो कि इसमें और पत्ते लगेंगे, और पत्ते आ जाएंगे, शिव जी पे और चढ़ेंगे, उसको तोड़कर इकट्ठा कर लेना, ये कहीं की सहजता की बात। महाराज शिव उपासना में भक्ति का बल, भगवान की भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को, इस दृष्टि को लगा कर रखोगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अपने आप सिद्ध। महाराज शिव कथा कहती है, एक साहूकार की 2 बेटियां महाराज, और साहूकार की 2 पुत्रियां। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है, अधूरा व्रत। एक पूरा व्रत कर रही है, एक आधा व्रत कर रही है। 2 बेटियां हैं। फिर निवेदन करेंगे, जो भी व्रत करो, जो भी प्रयोग करो, उसमें थोड़ा चढ़ाओ पर पूरा चढ़ाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर
लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जब मां जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो चाहे मां अंबे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता, बेल का जो गुर्दा होता है उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे देसी गाय का घी हो। कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो। देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सरे, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्यकर्ता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो मैं ही बनाई। अब बस वो इन्हें बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग। तो सियोर वाला महाराज ने बोला था कि भस्म तैयार, इसलिए घर में कर लो तुम। तो रहने दो दादा, तुम और उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको
काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य है, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था? हरि चंदन। काय से बनाया जाता है? तुलसी की जड़ को घिसकर वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरि चंदन का। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी, कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुनो। पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को
ढक कर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सीहोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यासपीठ। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा, विश्वास हो गया। उतनी सी बात में समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़े। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना, बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगना, दूसरे से मत मांगना, दूसरे से मत मांगना। चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, दूसरे को धोखे में रखने वाला कभी सुखी हुआ देखा है? कभी सुखी हुआ? अगर आपने दूसरे को छल में, धोखे में रखा है तो आप भी धोखे में ही जी रहे हो। आप भी धोखे में जी।
महाराज, बहन ने बहन के साथ धोखा करा, ये पूर्णिमा की कथा करी। एक बहन का बच्चा अधूरा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। आज उसने क्या करा? दाइयों ने कहा तुम्हारे जो संतान हुई है वो अधूरी हुई है। 9 महीने भी पूर्ण हो गए और पूर्ण होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मर गया। बहन ने कहा एक काम करो, कल पूर्णिमा का दिन है, मेरा बेटा जो मर गया है उसको दफन मत करना। एक चौकी बिछाइए, एक पाटा लगाओ, उस पाटे के नीचे मेरे पुत्र को सुला दिया जाए। मेरी बहन के घर में जितने बच्चे होते हैं सब पूर्ण होते हैं, मेरी बहन के घर में जितनी संतान होती सब स्वस्थ होती, पर मेरे यहां जितनी संतान हुई आज तक पूरी नहीं रही, जो हुआ मर गया। मेरी बहन बड़ी अकड़ में रहती है ना, अब इसके मरने का दोष मैं अपनी बहन पर लगाऊंगी। कल मेरी बहन आने वाली है, शाम को जब मेरी बहन आएगी और दीपदान करेगी, तब मैं उसको यहां बिठाऊंगी, जाने की तैयारी करूंगी, तब उसको दोष लगा दूंगा। बहन आई सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। अच्छा, कथा में कई जगह पर मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोना चांदी पहन के कथा में जाओ। बहुत ध्यान देना महाराज। कभी भी कथा में जाओ, बड़े बड़े पंडाल में जब कथा होती है, बड़े बड़े प्रवचन में जब तुम जाते हो, तो गले में रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, सोने की माला नहीं होना, नहीं तो आधा टेंशन उसी का लगा रहता है। उसी यहां भी लिखा है सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीप दान करने जा रही। बहुत ध्यान दीजिएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। तो भागवत जी में भागवत करने वाले व्यास वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसका वर्णन लिखा है। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, अटल सुहाग की बिंदिया। अब देख लो श्रृंगार, भक्ति का सुरमा में काजल का नहीं लगाया है, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ना। भक्ति का सुरमा में आंखों में दुनिया से नाता तोड़ उनकी। इसमें एक लाइन और आती है, ऐसी पहनू चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा। मतलब जितना श्रृंगार कर रही है वो ये ऊपर का श्रृंगार का वर्णन नहीं है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने गई। इसका मतलब ये नहीं लिखा कि तुम सोने का हार पहन के जाओ, ने पाटली पहन के जाओ, ने सुंदर बोर और सब लग। यहां शास्त्र कह रहा है ये तुम्हें श्रृंगार करना ये अलग है, पर एक श्रृंगार इस आत्मा का भी है। एक ब्यूटी पार्लर रोड पर जिसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीत जाता है, और एक ब्यूटी पार्लर शिव महापुराण की कथा जिससे आत्मा का श्रृंगार होता है, परमात्मा रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा, पति रीझेगा, इस
पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा, मेरा शिव रिझेगा। भगवान को कभी भी धन से नहीं रिझा सकते। आप करोड़ों का दान देकर सोचो कि मैंने भगवान को अपना बना लिया। मूर्ति तुम्हारी हो सकती है, ट्रस्ट तुम्हारा हो सकता है, मंदिर तुम्हारा हो सकता है, मंदिर की मूर्त तुम्हारी हो सकती है, पर भगवान तुम्हारा केवल अगर होगा तो निर्मल मन सो मोही पावा। भगवान तो अगर तुम्हारा होता है तो केवल भाव से होता है। केवल निर्मल भाव। अगर मन है तुम्हारा भगवान को रिझाने का तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भोले का भोला, शिव महापुराण कहती है जितने भोले रहोगे भगवान तुम्हारा उतना ध्यान रखेगा। जो बहुत समझदार बेटा होता है ना, माँ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये तो खा लेगा टाइम पे, रे लेगा टाइम पर जिसमें विवेक ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के चले। बोलो सही है कि गलत है? हाथ पकड़ के चले। छोरे ने खाया कि नहीं खाया, ले बेटा रोटी खा ले बेटा पानी पी ले। नहीं खाऊं तो अकेले गुट्टा बना दिया, फिंगर बना दिया, पुंगा बना दिया, ले खा, ले बेटा खा। जो बच्चे में विवेक नहीं, अकल नहीं, उसका ध्यान मां रख रही है। उसी तरह जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ा, ना काम में, न लोभ में, न आसक्ति में, न वासना में, न तृष्णा में, ये दुनिया के झूठे प्रपंच में नहीं पड़ा, उसका ध्यान भोलेनाथ रखता है। ले बेटा खा, ले बेटा रख, ले बेटा ये धर। मां उसका ध्यान रखे, शंभु उसका ध्यान रखे। जो भोला उसका शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। भगवान भोले का दुनिया में सबसे कठिन काम एक ही है। सारी दुनिया का सबसे कठिन काम एक है, वो है सरल होना। क्या काम कठिन है? सरल। सरल होने में ही दुनिया के लोग कठिन हो जाते हैं, सरल नहीं हो पाते। अभी कथा छूटेगी 2 बजे, भोजन में सब पहुंचेंगे, वहां देखना कितनी कठिनता नजर आती है। अच्छा कितना ही महाराज कथा केले, नहीं महाराज जी बोले सरल बनना, इतनी देर इंतजार करानी और थोड़ी देर थाली लेके ले चली जा खा ले, कोई दिक्कत। अपनी सरलता का परिचय तो देना चाहिए कि आओ क्या होगा, ले जा। अब शिव उपासना में बहन जैसे ही आई उसको बिठा दिया, ले बैठ जीजी। मैं अब भी आई तैयार होके, और जीजी जैसी पाटे पे बैठी, चौकी पर बैठी, बैठते से उसका जो लहंगा था, उस लहंगे का भाग उस बच्चे को छुआ गया जो कल का मरा था। लहंगे का भाग उस बच्चे पे छुआ गया, छुआया और वो बच्चा रोना चालू कर दिया, जीवित हो गया, रो रहा है। पूर्णिमा की कथा कहती है बच्चे ने रुदन करना प्रारंभ करा तो बहन दौड़ कर आई। बच्चे के रोने की आवाज कहां से? बहन खड़ी हो गई, इस पाटे के नीचे बच्चा कहां से आ गया? बहन ने उस बच्चे को तो बाद में उठाया, पहले अपनी बहन के चरण पकड़ लिए। जी मेरे जो संतान होती थी वो मर जाती थी, अब की बार भी मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ, मैंने सोचा ये इल्जाम तेरे माथे मर दूंगी कि तू मेरे बच्चे पर बैठ गई और बच्चा मर गया। पर बहन
समझ में नहीं आया कि मुझे मरे हुए बच्चे होते या जन्म ले लेते तो मर जाते। कारण क्या था? बहन ने कहा कुछ कारण नहीं था, तो जो भी व्रत करती थी वो आधा अधूरा करती थी, तुझे ज्ञान नहीं था। फिर ये बच्चा जीवित कैसे हो गया? समझ नहीं आया। सदगुरु के पास पहुंचे, उस बच्चे को लेकर संत के पास। गुरुवर, जो बच्चा कल का मर चुका था वो आज जीवित कैसे है? जो मर चुका था वो आज जीवित कैसे? ये इसमें एक पत्र है, चलिए उसका भी स्मरण करने ढूंढना पड़ेगा, परंतु और कि एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। पत्र देखिए, ढूंढना। पर्चा ढूंढ रहे हैं, उसको टाइम लग रहा है। महाराज, पर्चे में लिखा हुआ था कि जिसकी अंतिम श्वासें चल रही हो, ऐसा लग रहा है कि चले ही गया। अंदर जो एम्बुलेंस में बैठे थे उन्होंने कह दिया तो निपट गया। फिर भी कहीं गुजरात का ही पर्चा है वो, फिर भी बाबा ने कृपा कर उसको घर तक ले जाते भी, हॉस्पिटल तक ले जाते भी वापिस प्राण दे दिए। इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है जीवन। आपका पुण्य, आपका दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया भजन, दान, पुण्य, सत्संग, भजन, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम जरूर आएगी। ये पक्का है और बिल्कुल लिख कर रख लेना, ये तुम्हारे सम्मुख में कहीं पर भी काम आ जाएगी, आएगी। जैसे जयपुर वाले भैया जी ने कहा कि हमारे पास में एसडीएम साहब की पत्नी ने कथा सुनी और उन्होंने कहा कि साहब आप कथा का स्मरण करिए, कथा का। ये एक पर्चा लिखा है, उसमें भी उन्होंने माता जी को ये है, पद्मा बाई गवते, इंदौर से आई। कहाँ बैठी हैं? पद्मा बाई गवते, इंदौर से। दिख रही हैं कहीं? कहाँ है? अच्छा, आप ही हैं माता जी? पद्माबाई गवते इंदौर से आई हैं। आपने लिखा है, माँ गुरुजी मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ, मुझे चश्मा लगा हुआ था। आप ही को लगा हुआ था? माइक दीजिए जरा माता जी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः शिवाय। क्या नाम है माता जी आपका? पद्माबाई गवते। हाँ। इंदौर से आई हैं आप? हाँ। आपने इसमें लिखा है पहले चश्मा लगाती। हाँ, अभी वो सावन के महीने में कथा सुनी ना। हाँ। जब से पूजा भी करने जाती हूँ मंदिर में जी, पास में मंदिर है राम श्याम का, भोले बाबा है जी। जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल है ना
आँखों में लगाती है। बहुत दुखता था, चश्मा भी था, पर ऑपरेशन करने वाली होती, पर अब वो भोले बाबा ने। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा ना, बाबा ने कृपा कर दी, चश्मा हट गया। हाँ बस बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए बैठिए, साधु बात। इसमें लिखा है आपने कि मेरा बेटा और बहू रुद्राक्ष उत्सव में आया था, जो रुद्राक्ष लेकर गया था उस रुद्राक्ष का भी मैंने स्मरण किया। बाबा ने कृपा करी है। ये तो रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष बटे थे वो रुद्राक्ष नहीं थे, हम तो कहते हैं हमारा शंकर घर घर में पहुंच गया था सबको बचाने के लिए, मेरा शिव घर घर गया था। ये तो बाबा की कृपा थी। महाराज, जिसने भजन किया, जिसने स्मरण करा, जिसने कथा श्रवण करी, जिसने मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा, उसका भजन कहीं ना कहीं काम आया। अब इनकी अवस्था के हिसाब से तो इनको चश्मा और बढ़ना था। बोलो सही है कि गलत है? इतनी अवस्था होने के बाद चश्मा और बढ़ना था, पर ये बाबा की ही तो कृपा है कि चश्मा पूरा ही उतर गया। ये शिव की कृपा बिना कुछ हो सकता है? कौन जाए मां शंकर की आराधना बिना। महाराज कह दिया बहन ने, संत के पास गई, सदगुरु के पास गई और गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पुत्र को छोटी बहन कर रही, मेरा पुत्र जो मर चुका था उसको मैंने चौरंग के नीचे, पाटे के नीचे सुला दिया था, और मेरी बहन जो दीपदान करने जा रही थी उस बहन को मैं उस पाटे पर बिठा देती हूँ और मेरा बेटा वापिस 2 दिन का मरा हुआ जीवित हो जाता है। ये कैसे हो सकता? भगवान कृष्णेश्वर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में घूष्मा की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं होती थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। तो सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा, तुमको अगर एक पुत्र हो गया है तो तुम्हें और पुत्र हो जाएंगे, एक काम करो, तुम्हारा पुत्र सुदेहा को दे दो। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने वो पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी कर दी, घर में बहू आ गई। सुनिए ना कथा, पहले भी कई बार सुनाई है 12 ज्योतिर्लिंग में। घर में बहू आ गई। अब बहू को मालूम पड़ा कि मेरी सही सास तो घूष्मा है, ये तो मेरी सौतेली सास है सुदेहा। इसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन गुस्सा आ गया कि मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी? बेटा पलंग पर सोया था, बहू मायके गई थी, इसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से, कपड़े में बांध लिए, तालाब में फेंकी। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती थी, शंकर भगवान को निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करती थी प्रत्येक सोमवार। अब आज जब ये पहुंची तालाब पर, घूष्मा ने भगवान शिव से निवेदन करा, बेटे को देखे हुए 1 हफ्ता हो गया, ना जाने रोज सुदेहा से पूछती हूँ बेटा कहाँ गया मेरा, तो कहती है बाहर गांव गया है, पर 1 हफ्ते से दिखा नहीं। बाबा मेरा बेटे का दर्शन नहीं होगा क्या मुझको? शिवलिंग तालाब में छोड़ा, जैसे ही पानी में गया, घूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। 1 हफ्ते पहले का मरा हुआ निकल कर बाहर आ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला काल के मुख से भी बाहर आ जाता, काल के मुख से।
समस्या कितनी भी विकट हो, पर मन में होना चाहिए कि मेरा शिव निकट हो। अगर शंकर निकट है तो समस्या विकट कहां रहेगी। बहन गुरुजी से पूछ रही है, बताओ कि क्या हुआ ऐसा कि मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। तो गुरुदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहा, ये आपकी जो बड़ी बहन है, ये पूर्णिमा का व्रत करती है, दीपदान करती है, भगवान की आराधना करती है, शिव मंदिर में जाकर नित्य प्रति जल का सींचन करती है, बेलपत्री के वृक्ष के जड़ों को पानी से सींचती है, जल का सींचन। कहा इसके शरीर से जो वस्त्र लगा था वो वस्त्र आपके बेटे से छुआ गया, इसलिए वो मरा हुआ भी जिंदा हो गया, केवल वस्त्र के छूने से जीवित हो गया। हम कहते हैं संत सदगुरु, जो भगवान का भगत होता है, संत होता है, साधक होता है, चाहे आपके घर के माता पिता हो, आपके घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर वो निकल कर भी जा रहा हो तो उसके चरण की रज हमारा कल्याण कर देती है। ये नहीं कहेंगे कि केवल संत हो, सदगुरु हो, हम तो कहेंगे आपके घर के माता पिता हो, घर के बड़े हो, छोटे हो, जो भगवान की भक्ति में लगा है, और अगर वो भगवान के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, दान में, पुण्य में, संकीर्तन में लगा है, उसके चरण की रज ही कल्याण कर देती। उसके चरण की रज ही उद्धार कर देती। भोले तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर। कोई भगवान की आराधना करने वाला, उपासना करने वाला, भजन करने वाला, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर संकर है, तो यहाँ का कंकर संकर कैसे हो गया? तो हम इंदौर घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है, हम कहीं घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है। हमने कहा सब जगह का कंकर संकर है, पर जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो भगवान शंकर का भजन करने आता है। जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो शिव नाम लेने के लिए आता है। तुम कबीला, ये सब तो आप जितने भी अवतार लेंगे, आपके जितने भी जन्म होंगे, 84 लाख योनियाँ आपकी आएंगी या हमारी आएंगी। 84 लाख योनियों में आप और हम ना जाने कितनी बार जन्म लेंगे, और पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। भोजन करने का भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, चाहे तुम किसी भी योनि में जन्म ले लो। अब किसी भी योनि में 84 लाख योनियां अगर आपने जन्म लिया, मान लो वापिस जन्म हमें मिल भी गया, हर जन्म में एक श्वान देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, क्या उसका परिवार नहीं होता? माथे में रहने वाली जू देख लो, उसका परिवार नहीं होता? अरे बोलो तो होता है कि नहीं होता? एक इल्ली होती है ना, तो उसका भी परिवार होता है। एक पक्षी होता है तो उसका भी परिवार होता है, उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी पति होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसको भी खाने को मिलता है, उसको भी पानी पीने को मिलता है, उसको भी रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, कुटुंब भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे। बस नहीं मिलेगा तो महाराज ये शिव महापुराण की कथा ये नहीं मिलने वाली है। सब कुछ मिल सकता है। भगवान का भजन मिलना बहुत कठिन, ये केवल एक मनुष्य की देह में ही मिलता है। तात मिले पुनिमात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर सबसे कठिन है संत समागम भाई, बहुत कठिन। संतों का सानिध्य, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवत नाम का स्मरण, ये बहुत कठिन।
हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आप अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा सुन रहे हो, जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक आप ये कथा भी नहीं सुन सकते। शंकर की कृपा नहीं होगी तो नहीं सुन सकते। आप अथक प्रयास कर लो, कितना भी आप प्रयास कर कर देख लेना। पहले भी कथा में कहा कि आने वाला कोई था, उसकी जगह बेट कोई दूसरी गई। ये तो आपका भाव स्वयं ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से देखिए कि ब्रह्मदेव यज्ञ करवा रहे हैं, पुष्कर राज की भूमि में ब्रह्मा जी हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। और यज्ञ करवाते समय ब्रह्मदेव से कहा गया कि आप अपनी अर्धांगिनी माता वीणा देवी को, सरस्वती को लेकर आइए। स्वयं ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती से कहा, सरस्वती चलो, ब्राह्मण बड़ा विशाल यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें अपन यजमान है, अपने को पूजन करने बैठना है, चलो आप। माता सरस्वती ने कहा, मैं श्रृंगार करती हूं और आती हूं। श्रृंगार करने में माता सरस्वती लग गई, माता वीणा देवी लग गई। फिर ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मदेव यज्ञ का समय निकल रहा है, आप जल्दी करो, माता वीणा देवी को, माता सरस्वती को लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने फिर जाकर कहा, सरस्वती बहुत देरी हो रही है, चलो चलिए। सरस्वती जी बोली, बस आप चलो, मैं अभी आई। 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया पर माता सरस्वती नहीं आती हैं। तब जब मां नहीं पहुंची हैं तब ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मदेव ये मुहूर्त वापिस नहीं आएगा, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो आप यज्ञ कैसे करोगे? तो ब्रह्मदेव ने कहा, अब आप बताओ क्या करना है। ब्राह्मणों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मणों ने गौ माता को सामने खड़ा करा और गौ माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी। जब वेद की ध्वनि ब्राह्मणों ने करना प्रारंभ करी तो ब्राह्मणों के मुख से जैसे ही वेद का उच्चारण होना प्रारंभ हुआ, वैसे ही गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री का प्रागट्य हो गया। गायत्री माता प्रकट हो गई और वेद माता गायत्री जब प्रकट हुई तो उन गायत्री माता को ब्रह्मा जी के पास में पूजन करने के लिए बिठा दिया गया। अब देखो, बैठने वाली कौन थी? माता सरस्वती। बैठने वाली थी माता वीणा देवी, पर बैठ कौन गई? गायत्री में है। उसी तरह जाने वाला कोई था, गाड़ी में आने से पहले नाम किसी का लिखा हुआ था कि ये बैठ के जाएगी, ये जाएगा, इसका टिकट है, इसका रिजर्वेशन है, इसका ऐसा है। जाने वाला कोई दूसरा था। पर महाराज, जाने वाला दूसरा हो, जाने वाला दूसरे, परंतु वो जा कोई दूसरा रहा है, जा कोई दूसरा रहा। महाराज, आज सरस्वती मैया की जगह माता गायत्री विराजमान हो गई। तब माता सरस्वती आई और माता सरस्वती ने आकर देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरी नारी बैठी हुई है। क्रोध आ गया, ब्रह्मदेव आपने मेरी जगह पर दूसरी स्त्री को बिठाया है, दूसरी नारी को बिठाया है। ब्रह्मदेव, मैं आपको श्राप देती हूं, कहीं पर आपके मंदिर का निर्माण नहीं होगा, केवल इस पुष्कर राज की भूमि पर आपके मंदिर का निर्माण है। केवल एक पुष्कर, और कहीं नहीं। जब तक भगवान कृपा ना करे, जब तक करुणा सागर की करुणा ना हो, जब तक दया सागर की दया ना हो, तब तक एक कदम भी चलकर हम कहीं जा नहीं सकते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो
बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार। तेरी कृपा है, तेरी दया है, इसलिए मैं भगवत भजन में लगा हूं। और तेरी कृपा से, तेरी दया से मुझे जो मिला है शायद ही कहीं प्राप्त होगा। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भाई कल कथा में कहा था, मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी किराना के सामान पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर मक्खी सोना जिस पे तुल रहा हो उसके तराजू पर बैठ जाए तो कीमत 10,000 हो गई। बैठते से ही पलड़ा झुका और उसकी कीमत 10,000 हो गई। आलतू फालतू के साथ बैठोगा तो कोई कीमत होए तुम्हारी? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं। और उल्टा लोग कहते हैं कहाँ फालतू के लोगों में चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों फालतू के लोगों में बैठती फिरे, कौन तुम्हारी कीमत बढ़े। पर कहीं आप सत्संग में बैठ गए, कहीं आप भगवान की भक्ति में बैठ गए, कहीं आप भगवान के भजन में बैठ गए, कहीं शंकर के अनुमोदन में बैठ गए, शिव महापुराण का स्मरण करने बैठ गए, भले आप आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, पर कीमत तो बढ़ गई। मुर्दे को लगी हुई राख की क्या कीमत होगी? वो शरीर जिस लकड़ी पर जलाया गया, शरीर जिस कंडों पर जलाया गया, जिस गोबरी पर जलाया गया, उसकी कौन कीमत होगी? जिसका प्रयोग कोई नहीं करे उसका प्रयोग शिव करे। जो किसी के काम का नहीं वो शंकर जी के काम का। जो सिक्का कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। सही है? जो कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है ये कहीं नहीं चलेगा तो भगवान के पास चलेगा। भगवान से कहा लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, खोटा खोटा सिक्का लाकर यहाँ तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, दान पेटी में डाल जाते हैं, आप कुछ कहते नहीं हो। शंकर भगवान ने कहा उसको मालूम है जो कहीं नहीं चले वो मेरे पास ही चले, उसको मालूम है, इसलिए मैं खोटों को भी चला रहा हूं, मैं खोटों को भी चला रहा हूं। मेरे पास में जो आ गया वो चल गया। अब कौन 33 कोटि देवता में ऐसा देवता होगा जो मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पे चढ़ाएगा? उस मुर्दे की भस्म की कोई कीमत है क्या? अरे जम के तो बोलो। राख का अगर कोई व्यापार करता है तो वो भी राख फैक्ट्री में से जो जली हुई बेकार वाली या कंडे की राख या सिगड़ी की राख या भट्टी की राख खरीदता होगा और राख का व्यापार करता होगा। बोलो सही है कि गलत है? बेकार जले हुए बेस्ट राख का व्यापार करता होगा। पर तुमने कहीं सुना कि शमशान की राख का व्यापार हुआ? क्योंकि वो बिकेगी नहीं, उसकी क्या कीमत। पर कोरोना महामारी में तो कफन का भी व्यापार हुआ है।
कोरोना महामारी में अखबार में पढ़ा था, न्यूज चैनल पर भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुर्दे जलते थे, उन मुर्दों के कफन को सफेद कपड़ों को जोड़ जोड़ के प्रेस कर कर ले जाते थे ढेर। एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो कोई बात नहीं, सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, ठीक है। जब पूरा राष्ट्र जब दुख की घड़ी में चल रहा हो, उस समय पर कमाई की मत सोचो, उस समय पर तो लौटाने की सोचो कि कितना धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो। पर कोरोना महामारी के अंतर्गत ये देखने को मिला कि लोग उस दुख की घड़ी का फायदा उठा रहे थे। एक एक पलंग की कीमत राम जी राम, शंकर जी जाने, एक एक इंजेक्शन की कीमत शंकर जी जाने। इंजेक्शन तो इंजेक्शन नकली तक बना दिए थे, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। दुख की घड़ी में जिस समय पर राष्ट्र, संपूर्ण विश्व बहुत दुखी है, उस समय पर कमाई का नहीं सोचना, उस समय पर तो यह सोचना है कि सेवा कैसे हो सकती है। आप थोड़ा सा ज्यादा कमा लोगे, पर यह तो बताओ कि उस धन को रखोगे कहां। दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो, पर उससे छुपा कर कहीं जाओगे। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था कल, गुरुदेव आप कहते हो कि व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है, कर्म का दंड भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, तो नरक क्या किसी ने देखा है? स्वर्ग किसी ने देखा है? किसी ने नरक और स्वर्ग को देखा है? हम उस बेटे को कहना चाहेंगे, ना तो हमने नरक देखा, ना किसी ने स्वर्ग देखा, ना स्वर्ग देखा ना नरक देखा, पर हमारे वेद और पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नरक होता है और स्वर्ग होता है। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन करा गया कि वो नरक और स्वर्ग तो व्यक्ति बाद में जाता है, पर जो तुमने कर्म करा उसका भोग तुम्हारे मरने से पहले परमात्मा इसी भूमंडल पर दिखा देता है। इसी भूमंडल पर तुम्हारे मरने से पहले सुख भी दिखाएगा तो दुख भी दिखाएगा, नरक भी दिखाएगा तो स्वर्ग भी दिखाएगा। स्वर्ग और नरक का भोग वो यहीं इसी भूमंडल पर दिखा रहा है। अब विचार करना, एक स्वर्ग और नरक तुम यहीं देख लो। बड़े बड़े सेठ, खूब तुम्हारे पास में धन है, तुम्हारे पास में दौलत है, हजार जगह से तुम कमा रहे हो, हजारों जगह से तुम कमा रहे हो, तुम्हारी दुकानें, धंधा पानी, व्यापार सब चल रहा है, पर ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को लेकर घूमने वाली भी एक साथ में चलती है। बोलो सही है कि गलत है? अब उसको क्या बोलते हैं हम तो नहीं जानते, दाई बोलते होंगे या आया बोलते होंगे या कोई, वो साथ में चलती है। बोलो तो सही है गलत है? वो तुम्हारे बच्चों को लेकर चल रही है, वो तुम्हारे बच्चों को गोदी में खिला रही है, वो तुम्हारे बच्चों को घुमा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को फिरा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को भोजन करा रही है, तुम्हारे बच्चों को तुम बोल अन्न आदि का कर्म करा रही है। पर तुम्हारी किस्मत को भी तो देखो कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो और कुत्ते को छीछी करा रहे हो। अब बोलो स्वर्ग और नरक है कि नहीं है? बोलो तो जम के। कितना किस्मत पे लिखा के लाए थे कि सुबह से मॉर्निंग वॉक में उठेगा
और कुत्ता के घुमाने जाएगा। तेरी जो संतान है उसके दूसरा घुमा रहा और तू कुत्ता के घुमा रहा। अब ये नरक और स्वर्ग का बात। और उसको भी घुमाते समय तुम्हारे को ऐसा महसूस हो रहा है गौरवान्वित कि मेरे बराबर कोई नहीं। इतना तो चड्डा पहन लिया ना, टी शर्ट पहन ली ना, यूज घुमाए फैशन, यूज घुमाए। अब तुम्हारी किस्मत देखो, भगवान ने क्या लिखकर भेजी होगी कि जा पृथ्वी पर अपने बच्चे के तो कभी भी कपड़ा चेंज नहीं करेगा, पर कुत्ता के छीछी कराता फिरेगा। ये स्वर्ग और ये नरक यहीं पड़ा हुआ है। अब स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है। अब उसको ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बस यहीं स्वर्ग और नरक है। क्या लिखा ललाट पर? दुख आया, शरीर में कष्ट आया, ये सब हमारा कहीं का कर्म भाग ही तो है। और आज अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार अगर ये कथा करवा रहा है, ईमानदारी की बात कहें आपको, धर्म के कार्य में जब आगे बढ़ोगे ना, तो परिवार वाले हों, चाहे कुटुंब वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, एक बार तो टोकी देंगे। हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा है। एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। थोड़ा क्या है, साफ साफ बोलने की आदत है हमारी, इसलिए छुपाना तो कुछ आता ही नहीं है। जो कुछ बोलना है सब बोल दो, और तुमसे छुपा कर जाएंगे भी कहाँ, बोलो तो सही। अच्छा, कई बार हमारे पास में सूचना भी आती है कि आप आस्था चैनल पर कथा बात रहे हो, जरा ध्यान तो दो, इतना बड़ा चैनल है, पूरा विश्व सुनता है, थोड़ा जरा तरीके से। तो हमने कहा तरीका सीख